अब इसके बाद हुआ क्या, भेदभाव जो विरोधी कानून था वो तो आ गया, परिभाषा दे दी इन्होंने, ठीक। इन्होंने फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया। फ्रेमवर्क मतलब उस पे उसका स्ट्रक्चर, हम कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। इक्विटी कमेटी बना दी उन्होंने। उसमें क्या होगा, इक्विटी कमेटी में जिसको भी दिक्कत होगी, जो भी जिसको शोषित किया गया होगा, शोषण किया गया होगा, भैया वो जाके शिकायत करेगा। ये शिकायत स्थान है, यहाँ जाके वो शिकायत करेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, इक्विटी स्क्वाड, ये भी तो बना दिया। ये क्या करेगा, ये निगरानी करेगा। ये पूरे कैंपस में बैठ के टुकड़ों में जाके स्टूडेंट के बीच में निगरानी करेगा। ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी एम्बेसडर देखो, मतलब जो चुने छात्र एससी एसटी ओबीसी, इन छात्रों में से जो चुने गए छात्र हैं उनकी टीम होगी, उनकी एक टीम होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो एक और, देखो एक पॉइंट और है, इक्विटी हेल्पलाइन, जो यहां ना जाके यहां ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, वहां जाके शिकायत करेगा। तो ये इनका फ्रेमवर्क रहा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी फ्रेमवर्क बना लें, जितने भी स्ट्रक्चर बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई कहां से है, दिक्कत आई यहां से है। इनका कहने मतलब ये है कि एक सवर्ण यानी कि जनरल स्टूडेंट अगर ओबीसी एससी एसटी का शोषण करेगा, इनफैक्ट हम कह लें कि अगर ओबीसी एससी एसटी वालों का शोषण होता है, इनके साथ भेदभाव होगा, तो फिर दोषी को सजा मिलेगी। या ये बताओ, क्या केवल इन्हीं का शोषण होगा? जब ये शोषण करे कौन, भेदभाव करे कौन? क्या जनरल वाला ही करेंगे क्या? भाई इनसे तो ये समझ में आता है ना। तो मतलब कहने का ये है कि पूरा मुद्दा इसी में ये पूरा बर्निंग है, गरमाया हुआ है कि क्या जर्नल वाले स्टूडेंट ही ओबीसी एससी एसटी का शोषण करेंगे, भेदभाव, जातिगत भेदभाव करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे? क्या ये संभव नहीं है? आयोग को यह नहीं दिखा क्या कि मतलब क्या ओबीसी अपने ही ओबीसी सब कास्ट में, अब भाई क्योंकि एक कास्ट में कई सारी शाखाएं होती है ना। अब एससी में है तो एससी में कई शाखाएं होंगी, जनरल में है तो जनरल में कई शाखाएं होंगी। तो ये बताओ, अगर ये ओबीसी वाला है तो क्या ओबीसी जो कास्ट है, क्या ओबीसी अपने में जातिगत टीका टिप्पणी करता है? क्या करता है? ये एससी वाले जो हैं, एससी जो एससी वाले जो वर्ग है, क्लास है, ये एससी वाले तो आपस में भी तो कमेंट पास करते हैं, जातिगत टीका टिप्पणी करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो भाई इसे ही क्यों सिलेक्ट किया गया? इसे ही इतनी दीवार क्यों बनाई गई कि ये अलग और ये अलग? ये मेन ये पॉइंट है, क्योंकि इन पे मतलब कहने का है, अगर ये बच्चा, ये छात्र या छात्रा ये पढ़ने में अगर अच्छी हुई तो मतलब कोई भी ईर्ष्यावश, संयोगवश, कोई भी ईर्ष्यावश इसका नाम लगा सकता है। तभी जो स्क्वाड ये बैठे हैं कोर्स में ना हो, उस समय ना हो, इन्हीं में आपस में कमेटी बन गई, इसे फंसाना है तो फंसा देगा। कोई भी लेक्चरर होगा, कोई भी लेक्चरर होगा, अगर वो पसंद नहीं आएगा तो भी ये कमेटी बना के हटा देंगे या कह देंगे इसने ये किया वो किया। तो मतलब है कि भैया इनको बचाने का कोई तो मार्ग बताओ, क्योंकि देखो ऐसे ही कई टॉपिक हैं लॉ में, जैसे है आपका डॉवरी सिस्टम, ये दहेज प्रथा, कहीं कहीं तो असली में होता है और कहीं कहीं पर थोप दिया जाता है। तो मतलब ऐसे कई कानून हैं जिनके भय से जर्नल स्टूडेंट्स को, जर्नल छात्र छात्राओं को इस बात का भय है कहीं वो कोई साजिश में न फंस जाए। मेरी बात समझ में आई? यही मेन टॉपिक है और हकीकत भी है। क्या ये आयोग किसके बल पे काम हो रहा है, कौन इसके पीछे है, पता ही नहीं। लेकिन जिसने ये बनाया है ये एक दीवार खींच रहा है। ये जनरल वाले अलग हैं, ओबीसी एससी एसटी ये अलग हैं, ये इन्हीं को एक करना है। ऐसा कोई इसी में संशोधन करो, अमेंडमेंट करें, रेक्टिफाई करें इसमें कि ऐसा कुछ बनाए ताकि इनको भी स्वच्छा मुहिम हो, स्वच्छा मिले, वरना से फंसा दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? अगर इसके कोई शिकायत करता है तो देखो 24 घंटे के अंदर शिकायत करनी है
और उसके बाद ये मानिए कि 15 से लमसम 30 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो जानी है, पूरी कार्रवाई हो जानी है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कोई तो रास्ता बताओ ताकि इसका बचाव किया जा सके। तो ये था भेदभाव विरोधी कानून। क्या था? ये था भेदभाव विरोधी कानून। इसमें सुधार आवश्यक है, इसमें सुधार आवश्यक है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, इसमें पहले क्या था जो अब एक और टफ हो गया है। पहले जो अगर शिकायत करता था, अगर जो झूठी शिकायत कर रहा है वो झूठा पाया गया तो उसको दंड का प्रावधान था। अब जो नया लॉ आया है उसमें वो शिकायत झूठी हो जैसी भी हो, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है। तो हम ये कहेंगे इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें सरकार को और जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं इस फील्ड में, जो इसमें मठा है, तो उनको आके इस टॉपिक पे अपने विचार रखने चाहिए और इस कानून, इस लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक से फिर मिलते हैं। वो कुछ था क्या? हाँ, यहाँ तो बता भूल गए आपको हम कि अगर मानो किसी भी स्टूडेंट को अगर ये इस पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई की अगर कार्रवाई की जाती है तो फिर उसको ये है कि उसको कॉलेज से निकाल देगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसकी जो डिग्री है वो रद्द कर दी जाएगी और भविष्य में उसको किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जब कॉलेज नहीं होगा, तो डिग्री नहीं होगी, उसका मतलब है आगे जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी वो शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि भाई जो भी आगे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डिग्री, कई एग्जामिनेशन में डिग्री मस्ट है। तो ये कई कानून से अब दंड दिया जाएगा। दंड कैसा होगा? इन्हीं प्रारूप में होगा। या तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसकी डिग्री नष्ट कर दी जाएगी, उसको आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे कॉलेज के उसमें बैठने से मना कर दिया जाएगा। तो भैया इसमें सुधार होना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। इसमें जितने भी बड़े लोग हैं, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप करेगी तभी इसमें अमेंडमेंट आएगा, वरना कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं, आप वहां से चिल्ला रहे हो, केवल चिल्लाहट होगा और कुछ नहीं होगी। इसलिए सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। इसलिए उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है ये बर्निंग है और छात्र हितों के लिए है, ये जर्नल के लिए है, जनरल स्टूडेंट के लिए है, ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया सके, कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए ताकि इनका फ्यूचर खराब हो। इसलिए इसमें अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल फिर एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं। नमस्कार।